जो भी मैनिफेस्टो लाते हैं वो दरअसल मनीफेस्टो होता है। ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जाती है जिसमें सरकार पैसा बना सके। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 15,000 करोड़ रुपए में वो लोग बना रहे थे, हम लोग उसी को 11,000 करोड़ रुपए में बना रहे हैं। ये 4,000 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा था? ये पूछा जाना चाहिए, 4,000 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा था ये? और ये 2016 के बजाय हम 2018 में बना रहे, 2 वर्ष के बाद हमारा कार्य प्रारंभ हुआ था। ये चीज़ें दिखाती हैं कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो गया था। और तो और मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, उनका संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है और आजमगढ़ की जनता बेचारी धोखे में पड़ गई। अगर एक अच्छे भोजपुरी कलाकार निरहुआ को वहाँ पर चुनाव जिताई होती तो आजमगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ा होता। आप मुझे बताइए, आजमगढ़ की जनता ने अपने सांसद का शकल पहले और दूसरे कोरोना कालखंड में कभी देखा? नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा। यानी ये समय है जब संकट के समय अगर नेता अपने जनता के बीच में नहीं है तो फिर नेता कैसे? ये सब सेल्फ क्वारंटीन में थे, निकलने की फुर्सत नहीं थी। कल हमारी सरकार का अन्न वितरण का एक बृहद अभियान था, तो वो भी दिखाने के लिए कि हम भी हैं, तो अपनी एक BMW साइकिल लेकर के निकल पड़े थे कुछ देर कर पिकनिक के लिए। तो ये पिकनिक मना करके आप प्रदेश की जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। प्रदेश की जनता आपके सभी कारनामों को जानती है। सपना देखना बुरा नहीं है, वो आपका अधिकार है, लेकिन आप जो है उत्तर प्रदेश की जनता आपको समय आने पे ये भी सर आप लोगों ने प्रथा बड़ी अच्छी शुरू कर दी है। अभी भी आप कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से ही सवाल पूछते रहिए। नहीं, मैं किसी से प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। पिछले प्रश्न में एक बड़ा मुद्दा छूट गया, आपको याद है या मैं याद दिला दूं? बेरोजगारी। बेरोजगारी के सवाल पर रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे जवाब नहीं हो सकता है योगी जी। ये कहा जाता है कि जितना जमीन पर काम हो नहीं हो, आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर लेते हैं। मुस्कुरा मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। अब सवाल ये है कि बड़े सारे सर्वश्रेष्ठ हूं, बड़े सारे फ्रंट खुले हुए हैं सर, कोविड से लेकर किसान बहुत सारे, और आप कह रहे हैं 300+। कैसे होगा? 300+ वैसे होगा जैसे आपके मुंह से निकला है। सर मेरे मुंह से तो बेरोजगारी भी निकला है। मैं क्या कह रहा हूं ना, मैं उस पे भी आ रहा हूं। अभी ऐसे निकलेगा क्योंकि मां सरस्वती हर जगह नहीं विराजमान होती है। कोई बात होगी तो ही तो निकल रही होगी। ये चीजें तो आप स्वयं ही मुझसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसका उत्तर भी आप स्वयं दे रही हैं। बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी, आबादी देश की सबसे बड़ी यूपी में है, लेकिन बेरोजगारी की दर सबसे कम यूपी में है। आप देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 2017 के बीच इन दोनों सरकारों ने जितनी भी भर्तियां की होंगी उनमें सब में कहीं ना कहीं आरोप लगे, मामला न्यायालय में गया, न्यायालय को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी थी। 12 से 17 के बीच में तो ये सभी भर्तियां विवादित हुई थी। हम लोगों ने पिछले 4.25 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और एक एक विभाग का बाकायदा आपको मिल जाएगा कि कैसे हमने 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। लगभग 1.5 लाख के आसपास पुलिस में भर्तियां की हैं, जिसमें 30,000 तो केवल महिला आरक्षी भर्ती हुई हैं। अन्य तमाम विभागों के 4.5 लाख की संख्या है और किसी भी भर्ती पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने विभिन्न जो प्रदेश के अंदर निवेश हुए हैं
यहाँ पर उन्हें नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया है। स्वतः रोजगार के साथ पीएम स्टार्टअप योजना में, पीएम स्टैंड अप योजना में, ओडीओपी की योजना में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना में 60 लाख ऐसे यूथ को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जोड़ने में अब तक सफलता प्राप्त की है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, अभी आपने देखा होगा, देखिए इससे बड़ी कसौटी दूसरी नहीं हो सकती। संकट के समय और किसी आपदा के समय आप इस बात को देख सकते हैं। पहली लहर जब कोरोना की आई थी, उससे पहले लॉकडाउन हुआ था। 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए थे। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट था जिसने एक एक व्यक्ति की स्किल मैपिंग कराई थी। उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम को, हमारे पास आज भी डाटा है, कितने हमारे पास ड्राइवर हैं, कितने इसमें रसोइयाँ हैं, कितने इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कितने इसमें किस किस उससे जुड़े में, अलग अलग उसको हम लोगों ने अलग अलग कर लिया था। और फिर अलग अलग उद्योगों के साथ, अलग अलग संस्थाओं के साथ उनको जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। जहाँ पर जिनके पास स्किल था लेकिन उनके पास साधन नहीं थे, हमने उनको टूल किट उपलब्ध करवाए, उनको हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए। सेकेंड वेव से पहले जब फिर से ये आशंका थी कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, मैं उनको तब भी कहता था, पूरी टीम को मैं कहता था कि देखो यूपी का कोई व्यक्ति बाहर गया नहीं, केवल 10% लोग गए होंगे। वे लोग गए हैं जिनका वहाँ पर कुछ पहले से है, वे लोग गए होंगे, वही लोग आएंगे। वो बहुत चिंता का विषय नहीं, जो यहाँ हैं इनकी चिंता आप करिए। और आज के डाटा तो इस बात को बताते हैं, ये हमारे नहीं है, ये भारत सरकार की संस्थाओं के, कि यूपी के अंदर बेरोजगारी का रेट किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे कम है। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने करके दिखाए हैं। आगे भी हम लोग इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि युवाओं के उन्नयन के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए किस प्रकार का माहौल चाहिए। और आज तो यूपी का नौजवान जहाँ जाएगा लोग उसको बुला करके अपने यहाँ जॉब देंगे। हम लोग तो इस बात को कह सकते हैं, आज यूपी के बारे में कोई डरता नहीं। नहीं तो एक समय ऐसा था जब निरहुआ आदि लोग जब मुंबई गए होंगे तो इनको अपनी पहचान छुपानी होगी, इन्होंने बताया नहीं होगा कि आजमगढ़ से है।